would be fine। तो आज हम पढ़ेंगे टू किंगडम एंड थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है। देखिए दुनिया में जो सबसे पहला किंगडम आया यानी कि जो दुनिया का सबसे पुराना किंगडम वो है जी हमारे पास टू किंगडम। तो अब हमारे पास ये दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम मौजूद है। तो टू किंगडम जो है इसमें किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया शामिल है। नाम से ज़ाहिर है प्लांटी में प्लांट शामिल है और एनिमिलिया में एनिमल शामिल है। किंगडम प्लांटी में जो जानदार है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। अब ऑटोट्रॉफ्स ये क्या होते हैं? देखिए ऑटो का मतलब होता है खुद का, यानी कि जो खुद ब खुद काम करे, एंड ट्रॉफ्स मीन फीडिंग यानी कि जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सके उसको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अब प्लांट जो है ना ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, यानी कि ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। आपने देखा है कभी कि किसी प्लांट को किसी ने कोई खाना बना कर दिया हो? नहीं दिया ना, यानी कि ये सूरज की मौजूदगी में अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अब ये ऑटोट्रॉफ्स यानी कि प्लांट्स इन ऑर्गेनिक फूड से ऑर्गेनिक फूड को तैयार करते हैं। देखिए अब इस रिएक्शन पे थोड़ा गौर करते हैं कि प्लांट अपनी खुराक किस तरह तैयार करते हैं, ये किस तरह ऑटोट्रॉफ्स हैं। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक क्या होता है और इनऑर्गेनिक क्या होता है। ऑर्गेनिक वो होता है जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद हों तो उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं, और ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन इकट्ठे मौजूद ना हो तो उसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। तो देखें ये जो रिएक्शन हमारे पास मौजूद है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ एक कार्बन है, यानी कि हाइड्रोजन इसके साथ नहीं है, तो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज बनता है और इसके साथ ऑक्सीजन खारिज होती है। अब ग्लूकोज हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। वो किस तरह देखें, कार्बन एंड हाइड्रोजन एक ही मॉलिक्यूल में मौजूद है। अब आपने देख लिया कि इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल थे उनसे हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तैयार किया। ये सब किस तरह हुआ? प्लांट ने किया सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। अब ये ग्लूकोज प्लांट की खुराक है, उसकी एनर्जी है, यानी कि उसका ये खाना है। अब इस रिएक्शन में प्लांट ने अपनी खुराक खुद तैयार कर ली, इस वजह से हम कहते हैं कि प्लांट ऑटोट्रॉफ्स है। किंगडम एनिमिलिया में एनिमल्स शामिल है और ये हीट्रोट्रॉफ्स है, यानी कि हीट्रोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सकते हो। देखिए ये जितने भी एनिमल है तो ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। हम अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, हम भी तो एनिमल हैं। हम देखिए अपनी खुराक फसलों से लेते हैं, फ्रूट खाते हैं, यानी कि खुद नहीं बनाते, किसी और चीज़ से लेते हैं, यानी कि हम प्लांट से खुराक लेते हैं, तो हम हीट्रोट्रॉफ्स हैं। इसी तरह शुरू शुरू में फंजाई को भी किंगडम प्लांटी में रखा गया। इसी तरह कुछ जानदार ऐसे थे उनकी समझ नहीं आ रही थी कि उनको किंगडम प्लांटी में रखें या किंगडम एनिमिलिया में रखें, तो उनके लिए सेपरेट किंगडम बनाया गया। जिस तरह एक ऑर्गेनिज्म यूग्लिना था, तो इसमें क्लोरोफिल तो मौजूद था लेकिन ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता था। देखें जिस तरह प्लांट में क्लोरोफिल होता है तो वो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्लोरोफिल था लेकिन ये खुराक तैयार नहीं कर सकता था और ये अपनी खुराक दूसरे जानदारों से हासिल करता था। तो इसको हीट्रोट्रॉफ्स कहा गया, यानी कि इसमें दोनों पैरामीटर थे, दोनों खसूसियात मौजूद थी, तो इसको अलहदा किंगडम में रखा गया। इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पेश किया गया। तो अब इसमें देखते हैं कौन से जानदार शामिल हैं और किन साइंसदानों ने अपनी कंट्रीब्यूशन की और उन्होंने जानदारों को किस स्टेटस पे रखा। तो एक साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल जिसने 1860 में एक किंगडम बनाया जिसको थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो अर्नेस्ट हैकल ने कुछ ऑब्जेक्शन को भी सॉल्व किया, यानी कि टू किंगडम में जो ऑब्जेक्शन थे, जो इतराज किए गए थे, तो उनके सोल्यूशन भी उसने निकाला। जिस तरह टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में यूग्लिना का प्रॉब्लम था, तो इसने यूग्लिना और बैक्टीरिया को एक अलहदा किंगडम में रखा जिसको किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। अब यूग्लिना को पोजीशन मिल गई, यानी कि वो प्रोटिस्टा में रख दिया गया, लेकिन फंजाई अब भी अपनी उसी पोजीशन में है, यानी कि किंगडम प्लांटी में मौजूद है। इसके लिए कोई पोजीशन की तजवीज़ नहीं की गई। अब क्या था कि साइंटिस्ट डिसएग्री थे फंजाई की पोजीशन से, क्योंकि शुरू शुरू में इसको किंगडम प्लांटी में रखा गया, यानी कि इसकी रिजेम्बलेंस प्लांट से थी, लेकिन प्लांट तो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं और ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती थी, तो ये हीट्रोट्रॉफ्स थी, तो इसको प्लांटी में भी नहीं रख सकते थे। फंजाई किस तरह अपनी खुराक हासिल करती है?
मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि खुराक को हासिल करने का जो इसका तरीका है वो एब्जॉर्प्टिव है, यानी कि खुराक को जल्ब करती है, कहीं और से लेती है, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती। प्लांट सेल की तरह इसमें सेल वॉल तो मौजूद है, लेकिन इसकी सेल वॉल प्लांट सेल से मुख्तलिफ होती है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। तो अब सेल वॉल में डिफरेंस आ गया, तो इस फर्क की वजह से इसको प्लांटी में हम नहीं रख सकते थे।